Hello students, this is the second video lecture on the topic redemption of preference shares. लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करा था। सेक्शन 55 में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और एक एग्जांपल से हमने पूरा टॉपिक समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे बट कुछ नई चीजों के साथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक्स लिमिटेड जो एक कंपनी का नाम है उसके पास 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 12% रेट वाले और एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए 10 रुपीज। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 8 रुपीज पेड अप है, यानी कि 8 रुपए पेड अप है। 10 रुपए फेस वैल्यू है बट कंपनी ने अब तक जो पैसा मांगा है और जो कंपनी को मिला है वो 8 रुपए। 2 रुपए अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे हैं और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट हो सकता है, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं हो सकता। और अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है तो उनको हमें फुली पेड अप बनाना पड़ता है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स का जो पेमेंट होना है वो 20% प्रीमियम पे होना है, यानी कि 20% प्रीमियम पे 20% ज्यादा पेमेंट होगा। आगे लिखा हुआ है कि कंपनी के पास ये बैलेंसेस हैं। P&L में कंपनी के पास 1,40,000 है, जनरल रिजर्व में कंपनी के पास 50,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी के पास 20,000 है, 20,000 है। इसके अलावा क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने डिसाइड करा है कि कंपनी 5,000 नए इक्विटी शेयर इश्यू करेगी 10 रुपए वाले और इन नए शेयर्स को इश्यू किया जाएगा 10% प्रीमियम पे, यानी कि 10% प्रीमियम पे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंट्रीज के साथ। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया, फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं हो सकता है और अगर हमें पेमेंट करना है तो पहले हमें इनको बनाना पड़ेगा। अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको हमें पहले फुली पेड अप बनाना पड़ेगा और तभी हम उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे 20,000 शेयर हैं जो 8 रुपए पेड अप है तो उनपे हम पहले 2 रुपए की जो कॉल है वो ड्यू करेंगे और फिर उस कॉल को रिसीव करेंगे। तो जो हमारी फाइनल कॉल है उसकी ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 10 में से 8 तो मिल चुका है, जो बचा हुआ 2 रुपए वो हमने ड्यू कर दिया है। फिर ये जो फाइनल कॉल हमने ड्यू करी है ये हमें रिसीव हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज। अब हम आते हैं जैसा कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती थी, लास्ट क्वेश्चन हमने इसको फर्स्ट एंट्री करा था। अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे कि होल्डर के नाम करेंगे और प्रीमियम है वो भी होल्डर पे ड्यू हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 प्रेफरेंस शेयर है और अब ये प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का हो चुका है, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 40,000, 2 लाख का जो 20% हमारा प्रीमियम आता है वो है 40,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे 2,40,000, 2,40,000। एक बार लॉजिक दोबारा समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करा? क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटी और हम लायबिलिटी का पेमेंट करने जा रहे हैं। अगर लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी को रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमें 20% प्रीमियम देना है, ये कंपनी के लिए लॉस है कि ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें सारा पैसा देना है, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अब आते हैं वैसे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इसके जस्ट बाद हमने जो प्रीमियम और रिडम्पशन इसको राइट ऑफ किया था, बट इस बार राइट ऑफ करने में एक दिक्कत है कि हमें राइट ऑफ करने के लिए 40,000 रुपए की जरूरत है प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। बट प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए 40,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस है? सिर्फ 20,000। तो हम एक काम करते हैं, पहले नए शेयर्स इश्यू कर लेते हैं और देखते हैं उस पर कितना प्रीमियम आता है। तो हमने 5,000 नए शेयर 10 रुपए वाले इश्यू करे और वो इश्यू करें 10% प्रीमियम पे। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर इश्यू कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, प्रीमियम हमारी इनकम है, इनकम को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा बैंक में 55, शेयर कैपिटल में 50,000, प्रीमियम के सामने 5,000। अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो पहले से पड़ा हुआ है वो है 20,000 और नए शेयर इश्यू करने से हमारे पास प्रीमियम आ गया 5,000, तो 20,000 प्लस 5,000 टोटल प्रीमियम हमारे पास हो गया 25,000, यानी कि 25,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास है 25,000, जबकि हमें जो राइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो है 40,000। तो बाकी का जो 15,000 है
वो हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से निकाल सकते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट में हमारे पास पी एंड एल भी है, जनरल रिजर्व भी है। अब ये चॉइस हमारी है कि हम चाहे पी एंड एल में से निकालें चाहे जनरल रिजर्व में से निकालें। हमने बाकी बचे हुए 15,000 पी एंड एल में से निकाल लिए। तो और एंट्री देख लीजिए एक बार दोबारा, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000, कैसे हुआ 25, 20 प्लस नया प्रीमियम आया 5, 25 यहां से निकाल लिए। 15,000 हमने पी एंड एल को डेबिट कर दिया और इस 25 प्लस 15 40,000 से हमारा जो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट जो डेबिट हुआ था वो हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि उसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। अब इस इनकम में से हम पैसा निकाल रहे हैं तो इसको खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। हम पी एंड एल में से पैसा निकाल रहे हैं, पी एंड एल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है तो इसे भी डेबिट कर दिया जाएगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको समझाई थी, हमने टोटल 2 लाख रुपए के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है। इस 2 लाख में से इस बार हमने 50,000 के इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया 1,50,000 का हमें बनाना पड़ेगा सीआरआर। दोबारा समझ लीजिए, टोटल हमें 2 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है। 50,000 के हमने नए शेयर्स इशू करा है, 50,000 की फेस वैल्यू के, 55 मत लिखना है इसको, 50,000। तो अब बच गया जो शॉर्ट अमाउंट बच गया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, इसका हमें बनाना है सीआरआर। और सीआरआर हम कहां से बनाते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी एंड एल। पी एंड एल में बैलेंस 1,40,000 है, लेकिन 1,40,000 में से 15,000 हम पहले ही निकाल चुके हैं प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। तो 1,40,000 में से अगर हम 15,000 निकाल लेते हैं तो बचा कितना, 1,25,000। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट 1,25,000। बाकी का 25,000 हमने जनरल रिजर्व में से निकाल लिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 और टू सीआरआर, सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 1,50,000 का हमने यहाँ पे बना दिया सीआरआर, 1,50,000 का सीआरआर बना दिया। देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क समझ लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, उसमें पहले हमने सीआरआर बनाया था और बाद में शेयर्स इश्यू करे थे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ था कि कंपनी को पहले रेवेन्यू प्रॉफिट्स काम में लेना है और जरूरत पड़े तो नए शेयर्स इश्यू करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कंपनी 50,000 के नए शेयर इश्यू करेगी। अब 50,000 के शेयर इश्यू हो गए तो बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी सीआरआर से पूरी होगी। इसलिए मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट से समझाया है कि 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स में 50,000 के तो नए शेयर इश्यू कर दिए। अब जो 1,50,000 हमारा शॉर्ट पड़ रहा है उसके लिए हमने क्रिएट कर दिया सीआरआर, जिसमें 1,25,000 हमने निकाले पी एंड एल से और 25,000 हमने निकाले जनरल रिजर्व में से। और लास्ट एंड फाइनल एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे क्रेडिट करा था, एक लायबिलिटी क्रिएट करी थी। अब उस लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है तो लायबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से फुली पेड अप शेयर्स को, पार्टली पेड अप शेयर्स को कैसे फुली पेड अप में बनाया जाता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कम पड़ता है तो हम जनरल रिजर्व या पी एंड एल की भी मदद ले सकते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में। और उसके बाद किस तरह से हमने पहले नए शेयर्स इशू करे और बाद में बचे हुए अमाउंट के लिए हमने सीआरआर बनाया। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।